हमारा जो आज का विशेष है उस पर एक निगाह डालिए। हमारा आज का विशेष है एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ता देश। जी हां, एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ता देश, और हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी हैं। हमारे साथ आपका स्वागत धनंजय गिरि जी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं जो कि बसपा के समर्थक हैं। सुधींद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ रामकृपाल जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं सुधींद्र भदौरिया जी आप ही से करना चाहूँगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इसके भविष्य के लिए एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है। बसपा ने इसको सपोर्ट किया है, मायावती ने इसका सपोर्ट किया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, आज सुश्री बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनका मैंने विस्तृत जो बयान है वो सुना है। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने इस संविधान की रचना की उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें उठाई, और विशेषकर इस देश के अंदर जो संविधान से जुड़ी हुई इस देश की तमाम चीजें जो घोषणाएं थी जो आज तक का हम पूरी नहीं कर पाए हैं। खास तौर से हम इस देश को जिस तरह से जो गैर बराबरी है, जो विषमता है, और इसके साथ साथ लोकतंत्र को जो मजबूत करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, और राष्ट्रीय संप्रभुता को जो मजबूत करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उसमें हमने देखा है कि उस तरह के प्रयास नहीं हुए हैं। और बहुत सारे दल जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उन्होंने उन सपनों को साकार करने में कोई खास कदम नहीं उठाया। और इसके अलावा दलितों के प्रश्न पर जो जुल्म और अन्याय हुआ है उन बातों को भी सुश्री बहन मायावती जी ने, जो बसपा की बहुत मांग रहती है, उसको उठाया। जिस तरह से उन्होंने लेकिन भदौरिया भी बताया कि परम पूज्य बाबा साहब को उन्होंने अपने जब कानून मंत्री थे इस्तीफा देना पड़ा। इनको भी बहन मायावती जी को संसद से इस्तीफा देना पड़ा। तमाम बातें की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन भदौरिया जी, वन नेशन पर जहां तक चुनाव का सवाल है, जहां तक एक चुनाव और एक साथ चुनाव का सवाल है, एक राष्ट्र का, उस पर उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा धन का व्यय होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जब अगर ये इस तरह की कोई व्यवस्था आ रही है तो इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए ये भी देखा जाएगा कि हम धन बल के प्रयोग को कम करें। आज हम देखते हैं किस तरह से लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल है सुधींद्र जी। खर्च करती हैं। सुधींद्र जी, मेरा यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को बसपा ने भी सपोर्ट कर दिया, आपको लगता है कि बाकी जो विरोध में 15 पार्टियां हैं उनको भी सपोर्ट में आना चाहिए, कांग्रेस को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, इसमें हम लोगों को बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर, जहां देश की आजादी का प्रश्न उसमें एक साथ आने की जरूरत है, का प्रश्न हो, संविधान का प्रश्न हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। ये अगर हम चुनाव में सुधार ला रहे हैं, हम धन का बाहुबल का प्रयोग कम कर रहे हैं, और हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहे हैं, तो उसमें निस्संदेह सभी दलों को ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। और सुश्री बहन मायावती जी ने इसी संदर्भ में इस बात को रखा है। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, अब मेरा सवाल यही कि जिस तरह से अब बसपा इसके सपोर्ट में आ गई, आपको क्या लगता है कि आप क्या इसको जायज मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव में धन बल का इस्तेमाल होता है, पैसे की बर्बादी होती है, एक गाढ़ी कमाई लोगों की उसमें चली जाती है, क्योंकि अंतोगत्वा तो पैसे लोगों के ही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को भी इसके सपोर्ट में, इसके समर्थन में आने की जरूरत है? त्रिपाठी जी। नहीं, आपने नाम कंफ्यूजन हो गया, नाम किसी और का लिया आपने जी। असीम जी,
बड़ी विनम्रता के साथ जी। और बड़ी जो है, मैं चाहूंगा कि मेरी बात जरूर आ जाए, उसमें इंटरप्ट नहीं करिएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरा निवेदन है, इसलिए कि बहुत गंभीर विषय है। हम्म। आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, वो एक विधान की भी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस की सोच में एक फर्क जो है, मैं एक बहुत ही एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। आज आज भारतीय जनता पार्टी एक ट्रेन चलाती है, वंदे भारत। वंदे भारत में आपको जनरल कैटेगरी का डिब्बा नहीं मिलेगा, स्लीपर आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस की सोच है कि जब वो एक ट्रेन चलाती है तो उसमें आपको जनरल भी मिलेगा, उसमें आपको स्लीपर भी मिलेगा, एसी में भी 3 कैटेगरी मिलेगी। ठीक है त्रिपाठी जी, आप ही की बात, आप ही की बात, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, हाँ, आप ही की बात को सपोर्ट करते हुए अगर यही सारी बातें हैं तब तो और भी आपको सपोर्ट में आना चाहिए। अरे उन्हीं गरीब लोगों के लिए, मैंने कहा ना कि उन्हीं की पैसे की बर्बादी हो जाती है ना, धनबल का इस्तेमाल होता है, पैसे की बर्बादी होती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा तो राजकोष बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, देश की तरक्की होगी। क्या आप ये नहीं चाहते हैं? असीम जी, मैंने 20 सेकंड बोला और आपने उसमें 40 सेकंड इंटरप्ट किया। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाया, मैंने आप ही की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरी हो जाने दीजिए, फिर खूब आप आगे पीछे बढ़ाइएगा। ठीक है जी। असीम जी, मैंने ये कहा कि जो इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश को एक रंग में रंग दे, एक निशान में रंग दे, एक विधान में रंग दे, जबकि ये भारत की जो विविधता है वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसकी वही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि आप देखिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर आपको मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबको एक उससे हाँकना। अब आते हैं मुद्दे की बात, आपने कहा पैसों पर, पैसों की बचत। सर, 95 लाख रुपए एक लोकसभा का कैंडिडेट खर्च कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि कोई पार्टी के ऊपर कोई बंदिश है कि कोई पार्टी कितना खर्च कर सकती है? बंदिश है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बंदिश है, नियम है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। सर, पार्टियों के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप प्रत्याशी के लिए लिमिट है। हाँ, मैं वो प्रत्याशी के लिए कह रहा हूँ, प्रत्याशी के लिए लिमिट है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि 95 लाख है, और मैंने कहा कि पार्टियों के खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर तो यही तो सर सवाल है त्रिपाठी जी, कि अगर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये खर्च बंद होने चाहिए ना, रुकने चाहिए ना। यही तो है वन नेशन वन इलेक्शन। अब सर, फिर अगर आप कहने ही नहीं देंगे बात तो फिर क्या? जी कहिए, मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ, आगे बढ़ा। नहीं, आप मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। भगवान ने जवान दी है, सरस्वती ने आशीर्वाद में बोल सकता हूँ। बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको खर्च करने के लिए ही ये लाना है तो आप पार्टी पर बंदिश लगा दीजिए कि इतने से ज्यादा कोई पार्टी चुनाव में खर्च नहीं कर सकती है। चुनाव का खर्च अपने आप घट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस देश में कुछ खर्च होता है, बैनर छपता है, होर्डिंग छपती है, कार्यकर्ता पेट्रोल जलाकर जो है रैलियां करते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान पैसा जाता है क्या? भारत के ही लोग तो खर्च करते हैं। लेकिन अब आते हैं, ये तर्क सही नहीं है, ये तर्क सही नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं ये तर्क सही नहीं है। आगे मैं आपके पास आऊंगा, समय इतना ही है। नहीं, एक मिनट मैं रिस्पॉन्ड, आप बाकी लोग भी हैं। धनंजय हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी। धनंजय जी, कैसे रिस्पॉन्ड कीजिएगा? त्रिपाठी जी, एक आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा, सबको मौका देना चाहिए ना। लास्ट पॉइंट रख दूं, रिक्वेस्ट है। ठीक है। देखिए सर, इस देश में बहुत सारे कानूनों के लिए इन्होंने जनता से राय मांगी। यूसीसी ले लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण, ये तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल और भी अच्छी बात है। इसके लिए सर नहीं, इसके लिए भी पब्लिक, क्या बात कर रहे हैं आप? पब्लिक फोरम में इसको दिया गया था, रखा गया था, कई हजार लोगों से बातचीत हुई है, इस कमेटी ने बातचीत की है, रायशुमारी की गई है। बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए कितने लोगों से बात हुई है। ठीक है, वो बताएंगे। धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, त्रिपाठी जी आप सुन लीजिए। बिल्कुल। असीम जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कई लोगों के द्वारा, अमित शाह जी थे, गुलाम नबी आजाद थे, पूर्व अध्यक्ष NK सिंह के साथ तमाम सदस्य मिल करके जो रिपोर्ट तैयार की, 191 दिनों का शोध जो हुआ, 18,626 पेज की रिपोर्ट है, उसको पढ़ना चाहिए। कई देशों का अध्ययन किया गया, जैसे दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, स्वीडन, नेपाल और पाकिस्तान, इस लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं। 1952 से 1967 तक एक ही साथ होते थे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। 68-69 में राज्य विधानसभाओं के और 70 में लोकसभा का चुनाव जो अलग टाइम पे हुआ, उसके साथ ही गिर गया। अब इस साल का जो 2019 का अनुमानित खर्चा है
वो 60,000 करोड़ का खर्चा है। बताइए, इतना पैसा सिर्फ आप दे ले पारामिलिट्री फोर्स के डिप्लॉयमेंट में हर साल 1,000 करोड़ खर्चा होता है। अगर ये कांग्रेस को हम तो सालों भर चुनाव में उलझे रहते हैं। हाँ सीएम जी कहते हैं ना कि भारत एक ऐसा देश है जहां चुनाव पर चुनाव होते हैं तो और जो उसके पब्लिक के काम व्यवधान होते हैं। और आप बताइए कि अगर इसके इतना बेसिक समझ किसी को नहीं है कि व्यय क्या होता है, अपव्यय क्या होता है, और तो उसको कैसे समझाइएगा और बाल बुद्धि लोगों को कैसे समझाइएगा। और भाजपा का सोच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि इस देश की बहनें लखपति दीदी कैसे बन जाए, करोड़पति दीदी कैसे बन जाए, और एक पार्टी जो सोचती है कि हमारी 5वीं पीढ़ी हमारी बहना कैसे सांसद बन जाए। ये बेसिक सोच का फर्क है, ये बेसिक समझ का फर्क है। इस देश की सच फर्क है। एक गरीब गुरबत के गोद से निकलकर शोहरत तक का सफर करने वाला व्यक्ति, बाबा साहब के दिए गए संविधान को ताकतवर देते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशन को जिस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, और 5 पीढ़ियों से पांवपोष बनी हुई कांग्रेस पार्टी आप विचारों की बात करती, विचारों की गिरावट की बात अगर आप करें तो ठीक रहेगा। 30% की लगभग कमी आएगी एक साथ चुनाव कराने। बिल्कुल 30%। और तमाम रिपोर्ट्स हमने बताया भी, वो सारे तमाम रिपोर्ट्स हमने ग्राफिक्स से बताया भी कि क्या क्या मोटी मोटी बातें हमने बताई, क्या कुछ इसके फायदे होने वाले हैं। लेकिन ठीक है, त्रिपाठी जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर अभी मेरी बात तो अधूरी रह गई थी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप खर्च की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि जब पहली बात इसी जो समिति की जो सुझाव है उसमें है कि 100 दिन बाद आप निकाय के चुनाव कराएंगे। निकाय के चुनाव में खर्च नहीं होंगे क्या? आप बताइए मुझे, क्या उसके लिए फोर्स नहीं लगेगी? अरे तो 5 साल के बाद ही होंगे ना त्रिपाठी जी, 5 साल के बाद ही होंगे ना। 5 साल के बाद सर निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, निकाय चुनाव की बात ही 100 दिनों के बाद होंगी, उसी साल तो हो जाएंगे ना ये सारी चीजें। अरे साहब उसके लिए खर्च होगा कि नहीं होगा? अरे ठीक है त्रिपाठी सुन लीजिए, आप बताइए कि अगर तीनों चुनाव साथ कराइएगा, आप 2 चुनाव साथ कराइएगा तो 2 गुना ईवीएम लगेगी कि नहीं लगेंगी? उसके लिए पैसा खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा? एक बूथ पर एक, अब और मैं बता दे रहा हूँ डीपली, मैंने ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं त्रिपाठी जी आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप पहले इसको अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए। मैंने किया है? नहीं आपने नहीं किया, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बिल्कुल नहीं किया है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं ठीक है। रामकृपाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। रामकृपाल जी, आप त्रिपाठी जी की बातों को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कैसे इसको देखा जाए? नहीं खैर, त्रिपाठी जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं उसमें क्या कहूं। हालांकि एक चीज मैं विनम्रता से उनसे कहूंगा कि ये जो तर्क उन्होंने दिया था कि पैसा देश में रह जाता है, तो इसका मतलब जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग करते हैं वो भी पैसा देश में रह जाता है। ऐसे इतना बहुत सरलीकरण नहीं करना चाहिए किसी चीज का। देखिए, मैं पहले तो मायावती जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि कम से कम वो राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने एक राष्ट्रीय हित में एक जो बड़ा फैसला होने जा रहा है उसका स्वागत किया है। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था यही थी कि एक साथ चुनाव हो, और 52 से लेके 67 तक ये क्रम चला गया। बिल्कुल। तो अगर कोई चीज रास्ते से भटक गई किन्हीं कारणों से, तो उसको आप अगर डिरेल हो गई है तो उसको आप फिर से पटरी पर लाएंगे। तो मोदी जी उसको फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। एक बात अभी बहुत जो पैसे की हो रही है, आज के जमाने में वेल्थ क्रिएशन जो है पैसा कुछ नहीं है जी। समय, टाइम और नीति, इससे पैसा बनता है। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए, अभी 2025 आने जा रहा है। 2025 में देश की जनता ने मोदी जी को 5 साल काम करने के लिए चुना है। लेकिन अभी देखिए फरवरी में चुनाव हुए दिल्ली में, 45 डेज तक आचार संहिता रहेगी, कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो सकता। विकास कार्यों में बाधाएं आती हैं इसकी वजह से। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर नवंबर में बिहार में चुनाव होगा, फिर 45 दिन की आचार संहिता, दिल्ली में चुनाव होंगे, यानी एक ही साल में 90 दिन की आचार, यानी पॉलिसी पैरालिसिस। एक साल में आप कृपया याद कर लीजिए, 90 दिन अगर काम नहीं कर रहे हैं, और जिस दौर में हम जी रहे हैं यहाँ पे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर 3 महीने 6 महीने में तकनीकी चेंज हो रही है। बिल्कुल। और अगर आपको 5 साल में सिर्फ 2 साल काम करने दिया जाएगा तो जो विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। हम अगर काम करने नीतिगत निर्णय नहीं कर सकते तो पैसा कहाँ बनाएंगे? वेल्थ क्रिएशन के लिए समय जरूरी है। त्रिपाठी जी, इसीलिए अभी भी समय है,
त्रिपाठी जी, अभी भी समय है, क्योंकि अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा, तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास समय है कि वो इस पर विचार करे। और सब देखिए, विरोध अपनी जगह है, दलगत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब देश की बात होती है तो उस पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या फिर तमाम पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। त्रिपाठी जी। असीम जी, पहली बात तो ये समझिए कि ये सिगुफा छोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अरे सर, इसके लिए कानून आया जा रहा है, इसके लिए कानून बनाने की बात करेंगे, आप शिगुफे की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलने ही नहीं देंगे, जैसे आप गिरी जी को सुने, जैसे आप कृपाल जी को सुने, जैसे भदौरिया जी को सुने, आप त्रिपाठी जी बात ही कह रहे हैं शिगुफा छोड़ा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि अब इसके लिए विधेयक पेश किया जाएगा और आप कह रहे हैं शिगुफा। मैं क्यों कह रहा हूँ? यूसीसी की बात की है मैंने ना, क्या हुआ उसका बता सकते हैं आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून का क्या हुआ बता सकते हैं? हमने 100 डिबेट की है उस पर, क्या मिला हुआ उससे? क्या कहा गया विधेयक हो? क्या बात कर रहे हैं आप? हम समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी तरीके के शिगुफे छोड़कर जनता का ध्यान भटकाने का काम किया। चलिए ठीक है, मुझे लगता है त्रिपाठी जी, इन तमाम चीजों को जिस तरह से चुनावी नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों के बैलेट पेपर से चुनाव होता करेंगे, 7 तक बैलेट पेपर से चुनाव होता था करेंगे। आप आज 195 देशों में से मात्र 20 अरे ये तो देश की बात है ना त्रिपाठी, ये तो देश की बात है, ये तो देश की बात है, इसको समझने और सोचने की जरूरत है आप लोगों को। खैर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सुधीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रामकृपाल आपका भी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरी अहम खबरों के साथ साथ आपको दिखाएंगे खबर संभल की, जहां आज उमड़ा है आस्था का सैलाब। एक छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पापा ने कहा इंजीनियर बनूं, बन गया। हस्बैंड बनूं, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनूं तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS।